हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज केमिस्ट्री जो कि पी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे जो कि पिछले एग्जाम में आप पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, आप जो है क्वेश्चंस बैंक उठा के देख सकते हैं। तो क्वेश्चंस बैंक में सभी सवाल ये पी ब्लॉक के जो है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के सभी सवाल पूछे हुए हैं केमिस्ट्री के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझने और जानने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। उसके बाद इसके पी ब्लॉक के ही जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको भी हम कराएंगे। ठीक है, इस तरीके से सभी में देखेंगे। तो चलिए फटाफट के अंदाज में सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है आपके सामने कह रहे कि अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। सवाल है कि अमोनिया जो है वो आर्द्र लाल लिटमस पत्र, जो लिटमस पत्र है उसको किस रंग में बदलता है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका होगा नीला। आपको बता दें कि अमोनिया जो होता है वो एक क्षार गैस होता है, क्षारीय गैस होता है। कौन सा गैस होता है? क्षारीय गैस, याद रखिएगा। अमोनिया जो है एक क्षारीय गैस है और साथ में ये जो अमोनिया है, अमोनिया ये अम्लों से अभिक्रिया करके अमोनियम लवण का निर्माण करता है, याद रखिएगा। अमोनियम, ठीक है, अमोनियम लवण का निर्माण करता है। कौन? जो है अमोनिया। अमोनिया जो है अम्लों से अभिक्रिया करके, कोई भी अम्ल से अभिक्रिया करके ये जो है आपका अ, अमोनियम लवण का निर्माण करता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब जो मिला, अमोनिया जो है आर्द्र लवण आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है। तो सही आंसर क्या होगा? नीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि H2SO4 जो है वो एक किस प्रकार का लवण है। तो इसका सही जवाब होगा द्विभाषमिक लवण है। H2SO4 जो है किस प्रकार का आपका जो है लवण है, अम्ल है। H2SO4 है कैसा अम्ल है? तो द्विभाषमिक अम्ल, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि H2SO4 जो होता है ये क्षार से अभिक्रिया करके दो प्रकार के लवण बनाते हैं। एक बनाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, और दूसरा जो बनाता है सोडियम सल्फेट करके बनाता है और साथ में H2O बनाता है। ठीक है, जल। ठीक, तो इस तरीके से H2SO4 जो है ना एक द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। उसके बाद एक कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। तो वो होता है सोडियम SO2 याद रखिएगा। सॉरी, सोडियम नहीं। कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। तो वो होगा आपका SO2। ठीक है, SO2 जो होता है ये घुलनशील होता है। घुलनशील होने की वजह से जो है ये आसानी से जल में घुल जाते हैं। थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन बाकी जैसे आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ये सब लीजिएगा ना तो ये अघुलनशील होते हैं और अघुलनशील होने की वजह से ये पानी में घुलते नहीं हैं, जिसकी वजह से हम उसको जो है आसानी से जल पर एकत्रित किया जा सकता है। लेकिन जो SO2 है ये जल में घुलनशील होता है, जिसकी वजह से ये जल पर एकत्र नहीं किए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीलियम का सूत्र क्या है। तो हीलियम का सूत्र He होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले सालों के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। चलिए याद रखिएगा। अगला है कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में जो तत्व हैं वो 8 होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी तत्व लिखा हुआ है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या 8। जितना भी सवाल है सब पूछा हुआ सवाल है, इसीलिए हम आपके सामने लेकर आए हैं, आपको याद रखना है। चलिए आगे है CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितना है। सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है। तो CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या जो होता है वो होता है 4। आपको याद रखना है। ठीक है, सिग्मा बंधों की संख्या CH4 में कितनी है? 4। चलिए आगे है PCl5 एक है। तो PCl5 जो है उसमें ऑक्सीकारक इस तरह का ऑप्शन था, तो इसका सही जवाब जो होगा ऑक्सीकारक होगा। PCl5 जो है एक ऑक्सीकारक होता है। PCl5 में जो P की ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो होता है 5। और ये जो है फास्फोरस के संयोजी कोष में, इसके जो फास्फोरस है ना इसके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए यह अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को क्या करता है, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को इलेक्ट्रॉन दान करता है, जिससे 5+ से अधिक नहीं कर सकता है। ठीक, इसके वजह से क्या है यह अपचायक का भी कार्य नहीं कर पाता है। तो ये आपका PCl5 जो होता है ये एक ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। PCl5 क्या है? तो एक ऑक्सीकारक है। चलिए आगे है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र जो होता है HNO3 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कह रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सिंपल सा बात है, अधातु होते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं? अधातु होते हैं। थोड़ी सी आवाज़ में आपको प्रॉब्लम लग रही होगी, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है किस विधि द्वारा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नाइट्रिक अम्ल जो है किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो ओस्टवाल्ड विधि, याद रखिएगा। नाइट्रिक अम्ल कौन सा विधि? ओस्टवाल्ड विधि। ठीक है, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके सामने है, कह रहा है कि समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व। तो एक्चुअली समुद्री जल में जो तत्व पाए जाते हैं उसमें हमें जो ऑप्शन मिला था वो आयोडीन करके था, तो आयोडीन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये वर्ग 17 के तत्व होते हैं और जिसको हाइड्रोजन वर्ग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। समुद्री जल में जो पाए जाने वाले तत्व हैं वो आपका आयोडीन होगा, वर्ग 17 के तत्व हैं, और हाइड्रोजन वर्ग भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम जो सबसे अधिक प्राप्त होता है हमें हवा से प्राप्त होता है, इसको याद रखिएगा पक्का। ठीक है, हवा से प्राप्त होता है कौन? आपका हीलियम। ठीक है ना। चलिए, और अगला सवाल है कि उजला और पीला फास्फोरस है, तो उजला और पीला फास्फोरस जो है अपरूप होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि जो फास्फोरस होता है उसमें अपरूपता का गुण पाया जाता है। फास्फोरस में जो है अपरूपता के गुण पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। सफ़ेद फास्फोरस उजला जिसको बोला जाता है, पीला भी होता है, लाल फास्फोरस भी होता है, काला फास्फोरस भी होता है। जो काला फास्फोरस होता है वो दो तरीके का होता है, एक अल्फा काला फास्फोरस, एक होता है बीटा काला फास्फोरस। एक और फास्फोरस होता है सिंदूरी फास्फोरस, और एक और होता है बैगनी फास्फोरस। ये सभी जो है अपरूप हैं, यानी कि फास्फोरस जो है वो अपरूपता का गुण व्यक्त करता है, जिसके वजह से इसको हम लोग उजला और पीला फास्फोरस इसको अपरूप बोलेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो सफ़ेद, पीला और लाल, ये फास्फोरस जो तीनों हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सफ़ेद, पीला और लाल ये फास्फोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा उजला और पीला फास्फोरस जो है अपरूपता जो है अपरूप होता है। ठीक है, अपरूपता का गुण करता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, करे कि बिस्मथ Bi जिसको सूचित किया जाता है, कि बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो बिस्मथ की अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है +3 होता है, इसको पक्का याद रखिएगा। ठीक है, सभी पूछे हुए सवाल हैं। चलिए अगला सवाल है कि सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरक पदार्थ निम्न में कौन है? F2, Cl2, I2 और Br2 लिखा है, तो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ निम्न में कौन से हैं? तो इसका सही जवाब होगा F2। ठीक है, F2 जो होता है ये सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। आपको पता भी होना चाहिए कि जिस तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, प्रबल होती है, ठीक है, उसको हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। पता है ना कि जिस तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता प्रबल होती है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। और F2 की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ये सर्वाधिक होता है, जिसके वजह से इसका जो है अपचयन जो है सबसे अधिक होता है, और इसीलिए ये इस सबसे शक्तिशाली अगर ऑक्सीकारक पदार्थ कोई है तो ये है आपका F2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इस तरीके से जो पी ब्लॉक के तत्व हैं इसके 15 इंपॉर्टेंट सवालों को हमने देख रखा है इस वीडियो में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ठीक, और इसकी जो वीडियो इसका जो PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम डाउनलोड करके न्यू सक्सेस मंत्रा लिखिएगा, डायरेक्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे, इसका PDF जो है आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और त्योहारों का एंजॉय करते रहिए। टेक केयर, ध्यान रखिएगा। थैंक यू।